राधे राधे प्रिय छात्रों। तो आ गया आप लोगों का नीट 4th में, राइट। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। पर अभी ये जो सब चल रहा है, आपका नीट आ गया है, आप सबको प्रेशर हो रहा है, टेंशन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जबकि आप पूरा साल से पढ़ते आए हो, पता नहीं कितने सालों से पढ़ते आए हो, या फिर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाए हो, या आपके किसी हेल्थ इशू की वजह से आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए हो, या फिर अभी अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। तो चलिए अब थोड़ा सा इस चीज़ पे बातचीत कर लेते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ मेरे पास कोई जादुई ट्रिक है जिससे मैं आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया कर दूँगी, लेकिन हाँ, हम इस बारे में डिस्कस करके, एक्चुअली प्रैक्टिकली हम इस बारे में बातचीत करके इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहली बात, आज ही श्रीमद् भगवद गीता के 3रा अध्याय मैंने पढ़ा है, और उससे जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ सीखी है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, अभी जिसमें पढ़ के ही आई हूँ सुबह के, आई थिंक अभी 6 बजे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज मुझे बहुत समय लग गया, क्योंकि मुझे मैं दूसरा अध्याय भी थोड़ा सा बाकी था वो करके, और फिर मैंने 3रा अध्याय पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कर्म जो बोला गया है वो है कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। देखो अभी होगा क्या, आप लोग सब स्ट्रेस में हो, आप सब लोगों को बहुत टेंशन हो रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे, अब पता नहीं कितना आएगा, पूरा साल वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, भाई बहन रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मेरे बच्चों सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, रिलैक्स हो जाओ पहले तो। अब क्या है, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीदिंग करो। लाइक ब्रीदिंग देखो आपको नॉर्मली नहीं करनी है, आपको कैसे करनी है, खींच के पहले सांस लेना आराम से, उसके बाद फिर एक और खींच के देखो, इंस्टेंटली स्ट्रेस रिड्यूस होगा। करो 2 बार और करो। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। नाक से एक बार नॉर्मल इनहेल करके, फिर एक बार खींच के इनहेल करके, उसके बाद फिर डीप एक्सहेल करना है मुंह से। दोबारा से करेंगे। इजी, शांत हो। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आपका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आप ओवरथिंक करने लग जाओगे लास्ट डेज पे, अभी लास्ट रिविजन पे, और पूरा दिन जो आपके 24 आवर्स जो आपके पास मोर देन इनफ है सारे कार्य करने के लिए, उसके बावजूद भी आप क्या करोगे, उसके बावजूद भी आप लोग स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके, ओवरथिंक करके, कॉपी आगे खोल के ओवरथिंक में गए हुए हैं, नीट वाले दिन गए हुए हैं, इधर गए हुए हैं, उधर गए हैं। ब्रो रिलैक्स, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आपके जो 24 घंटे हैं उनको भी आप डिस्टर्ब कर लोगे। और देखो, सबसे मेन बात, हम सोचते रहते हैं, हम सोचते रह जाते हैं, हमारी इंद्रियां हमें कहीं भी खींच कर ले जाती हैं और हम उड़ उड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हमें ओवर थिंक करना ईजी लगता है कंपेयर टू वो जो सिलेबस हमें रिविजन करना उसको फेस करने से। तो फर्स्ट प्रो टिप जो मैं आपको दूंगी, फेस इट। अब आप वो इस साल करें, इससे अगले साल करें, या आने वाले 5 अटेम्प्ट्स के बाद 5वें साल में करें, यू हैव टू फेस इट मैन। आपने कम पढ़ा है, आपने ज़्यादा पढ़ा है, न्यू सिलेबस तो छोड़ ही दो कि आपको जो छोड़ा है ठीक है, जो छूटा है वो छूट गया, ठीक है। जितना आपने पढ़ा उतना आपका सफिशिएंट है, उतने में से ही पेपर आएगा, उतने में से ही आप क्लियर करके आओगे। ये अपने ब्रेन को मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने में आपको क्या करना होता है, अपनी आंखें बंद करके खुद को इमेजिन करना होता है उन मार्क्स, उस सक्सेस के साथ जो आप खुद को जहां आप खुद को देखना चाहते हो। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। अभी आपको क्या करना है, फेस करना है इस चीज को, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारे सेंसेस, हमारे कानों को मजा आएगा म्यूजिक सुनने में, हमारी आंखों को मजा आएगा चल कोई रील स्क्रॉल कर लेते हैं, हमारे दिमाग को उससे शांति मिल जाएगी, हमारा जो मतलब बैड डोपामिन है वो रिलीज होता रहेगा। उसके बाद हम पूरा स्क्रॉलिंग के बाद जब वो डोपामिन एक्सप्लॉइट हो रहा होगा, जब तुम्हें डोपामिन रील्स देखते टाइम तुम्हारा डोपामिन चढ़ेगा हाई, और फिर जब वो जितना हाई जाएगा उतना ही ज़्यादा वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम किधर जाओगे भाई। उसके बाद तो डोपामिन, इसको और ओवर रील्स, ओवर मूवीज देखनी पड़ेंगी तुम्हें, चीज़ें नॉर्मलाइज करो, फिर भी नॉर्मलाइज नहीं होगा। दिस इज द बैड डोपामिन, जो जिसका साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें हमेशा जितना भी स्क्रॉल करो उससे तुम्हारा बैड डोपामिन जो है वो बनता है, जिससे कि तुम्हारा जो गुड डोपामिन है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है और नीचे पीक चली जाती है। तुम्हें जितना अच्छा नहीं लगता तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा।
ठीक है। चलिए अभी इसमें डीप में नहीं जाते हैं, अभी आपके बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। बैक टू टॉपिक ये है कि आप लोगों को यू हैव टू फेस इट। आपके दिमाग को ईजी लगेगा ओवर थिंक करना, कि चल बैठ के सोचते हैं कि कितना बुरा मेरे साथ हो सकता है। ब्रो, जस्ट राइट वन थिंग, कुछ भी बुरा इन 3 दिनों में, इन 4 दिनों में आप खुद के लिए नहीं सोचेंगे यार मेरा तो होगा ही नहीं। भाई नहीं सोचना, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। भगवान हमेशा तथास्तु ही बोलते हैं भाई। तुम कहोगे मेरा नहीं होगा, भगवान कहेंगे बेटा तथास्तु। तुम कहोगे मेरी तैयारी नहीं, भगवान कहेंगे बेटा तथास्तु। तो इससे अच्छा बोलो ना कि हाँ मेरी तैयारी है। अब मेरी तैयारी है सबको फ़ोन करके नहीं बताना है भाई। अवॉइड कॉन्टैक्ट्स, अवॉइड फ़ोन कॉल्स मैन, सबको मत बताओ। और अगर तुम्हें, देखो मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा दिन बात नहीं करनी। तुम पूरा दिन अपना पढ़ाई करके शाम को तुम 1 घंटा अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, जिससे तुम्हारा मन मिलता है उससे बात करो, लेकिन पढ़ाई की बातचीत मत करो। क्योंकि यार पढ़ाई की बातचीत करोगे ना, वो कुछ कहेगा, तुम कुछ कहोगे, तुम लोगों का असमंजस विचारों का, जैसे अरे उसका तो उतना हो गया, नहीं तो यार वो तो जानबूझ के नहीं बता रहा। ब्रो रिलैक्स, आपस में डिस्कस करो। यू आर नॉट अ स्मॉल किड, लाइक हम बच्चे हैं, हम इसी बारे में हम क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस करते रहेंगे। ब्रो लिसन टू मी, जस्ट तुम्हें डिस्कशन करना है तो फालतू की बातें, जितनी मज़े की बातें तुम लोग कर सकते हो, एक्सेप्ट योर एग्जाम। तुम्हें एग्जाम का पूरा दिन अच्छे से रिवीजन करना है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा दिमाग करे नहीं चल स्क्रोल कर ले, चल रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हें ईजी लगता है ओवर थिंक करना, यार मेरी मम्मी क्या सोचेगी, यार मेरे पापा क्या सोचेंगे। भाई अगर तू यही सोचता रहेगा ना तो तू वैसे भी रिवीजन नहीं कर पाएगा। भाई मेरी बात समझ लेना, बहुत होते हैं 3 दिन रिवीजन करने के लिए, बहुत ज़्यादा, पर आप लोग उस सबको डिस्टर्ब करोगे कैसे, केवल ओवर थिंक करके। तो जो व्यक्ति, ताकि तीसरा अध्याय जो मैं आज बता रही हूँ, कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल ना करके सिर्फ इच्छाएं करके अपने कर्म को डिस्टोर्ट कर देता है, समझ रहे हो, उस व्यक्ति का क्या, वो पाप को प्राप्त होता है भाई। उसका मतलब उसको बोलते हैं भाग जाने वाला व्यक्ति, कायर व्यक्ति, समझ रहे हो। तो अपने कर्म को एक्सप्लॉइट मत करो ये सोच सोच के कि नहीं यार नहीं ये हो गया तो वो हो गया, तो होगा देख लेंगे। यू हैव टू फेस इट, तुम्हें फेस करना आना चाहिए ना। लाइफ तुम्हें, नीट तुम्हें यही सिखा रहा है भाई। अब तुम्हारा इस साल हो या अगले साल, नीट तुम्हें यही सिखा रहा है कि हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स, हाउ टू नॉट जस्ट रन आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, भागना नहीं है। तुम्हारा सेंसेस जिधर भी जा रही है, दीदी देखो अब एक दिन में तो हम ऐसे इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें। मन भी करेगा कि हम कुछ बाहर का खा लें, मन भी करेगा हम कुछ ऑयली स्पाइसी खा लें, मन भी करेगा शाम को चलो थोड़ी देर घूमने चले जाएं तो इधर उधर की बातें भी कर लें, पेपर भी डिस्कस कर लें, मन भी करेगा कि हम पूरा दिन ओवर थिंक करें। और ये तो ऑब्वियस है कि पेपर का प्रेशर तो आएगा ही। चलो ठीक है, इन सब में से केवल एक बात तुम्हारी जायज़ है कि पेपर का प्रेशर तो आएगा ही। लेकिन अब ध्यान से समझना, तुम प्रेशर ले किस बात कर रहे हो। क्या मैंने तुम्हें प्रेशराइज करके नीट दिलवाया था? क्या मैंने बोला था, या तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेशराइज कर करके नहीं कर? अगर ऐसा हुआ है तो बेशक से प्रेशर लो, छोड़ दो। फिर तो प्रेशर ही नहीं होना चाहिए। इवन अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने प्रेशराइज करो, छोड़ दो, है ही नहीं, क्या ही दिक्कत है, मत करो। पर अगर तुमने खुद से चुना है, अगर तुमने खुद से अपनी लाइफ में पहले ही टफ चुना है, क्योंकि लाइफ तो टफ है, लाइफ तुम्हें टफ हमेशा दिखाएगी। जब तक तुम उसे भागोगे ना, वो भूत हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहेगा। जिस दिन तुम उस भूत को रुक के देखोगे ना कि क्या है भाई, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो डर के भाग जाएगा। बस इतना पूछेगा ना क्या है, इतने में ही डर के भाग जाएगा, कुछ है ही नहीं। क्योंकि क्या वो पेपर तुम्हें कुछ खा रहे हैं? क्या वो पेपर में से कोई निकल के बंदा तुम्हारा दिमाग खा लेगा? नहीं भाई, कुछ नहीं होएगा ऐसा। तुमने, तुम्हारा चॉइस है ये, तुम लोगों को चीज़ें सीखनी है ये, तुम यही सीखने के लिए इस कंपटीशन में घुसे हो। वरना तुम्हें भी पता है जीतने के चांसेस कितने कम परसेंटेज होते हैं। पर एक्चुअल में तुम्हें जीतने के चांसेस से करना क्या है? तुम्हें तो केवल एक स्किल सीखना है, एक सॉफ्ट स्किल, और वो स्किल ये है कि हाउ टू फेस इट, हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। ये तो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम मैन। तुम इसी में प्रेशर लेके ओवर थिंक करके नहीं नहीं मैं तो भाई मर जाऊंगा मेरे एग्जाम में। अबे यार क्यों कर रहे हो फिर? लाइफ में अगर तुम्हें सीखनी ही नहीं है चीज़ें तो फिर क्यों ही कर रहे हो? मत करो, आज ही छोड़ दो, देने ही मत जाओ पेपर। सीखना है अगर कुछ लाइफ में तो सीखो, डट के सीखो। और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल अगर आप लोगों का नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ हमेशा अब सब आप सर्वज्ञानी एक दिन में बन जाओगे, पर गाइस आप कोशिश कर सकते हो यार। आपका एज है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो पूरी पावर है, वो पावर जो आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर कितनी पावर है।
तो समझ लेना ये बात, आज के दिन और इवन जितना जब तक तुम्हारा नीट है, इवन उसके बाद भी तुम्हें खुद की इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। अपने मन को जो कहेगा बैड डोपामिन रिलीज करने का, जो स्क्रॉल करने का, इधर उधर की बातें करने का, बकवास मारने का, या फिर ये कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये सोचूंगा हाय मेरे पेरेंट्स, हाय मेरे रिश्तेदार, हाय मेरी फैमिली, तुम ये सब नहीं सोचोगे। तुम लोगों का काम नहीं है ये, उन लोगों का काम होता है जिनको अपने कर्म में विश्वास ही नहीं होता, जिनको भगवान में विश्वास ही नहीं होता, जिनको चीज़ों में विश्वास ही नहीं है कि तुम लोग कुछ कर भी लोगे। क्या तुम्हें ईश्वर में विश्वास है? तो ध्यान से समझना, अगर तुम्हारे अंतर मन पे तुम फोकस करोगे, अब बात ये है कि मैम आपने कह तो दिया इंद्रियों पे कंट्रोल करो, लेकिन हम तो इतने सालों साल से यही करते आ रहे, तो करे कैसे भाई? जैसे ही सबसे पहली बात, जब तुम्हारा फोकस नहीं बने, जब तुम्हें लगे थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि थॉट्स आएंगे, थॉट्स तो आएंगे, उनको तुम रोक नहीं सकते, थॉट्स आए, तभी तुम्हें क्या करना है, कोई भी कैंडल फ्लेम या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो भी तुम्हारे सामने रखे है, लेट इट बी अलमारी रखिए, या फिर मान लो वो चिड़िया छपी हुई है वॉलपेपर पे, तो केवल उस चिड़िया की चोंच पे ना थोड़ी देर ना फोकस करो, 2 मिनट का टाइमर भर के ना केवल उस पर फोकस करो। तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाएगा, दूसरी चिड़िया देखने का मन करेगा, इधर उधर मन बिल्कुल नहीं देखना, केवल उस पर फोकस करो। या फिर एसी देख लो, पंखा देख लो, लाइट देख लो, या फिर कुछ भी देख लो, कोई भी एक डेस्क पे चीज़, कोई भी एक नोट्स है उस पर अपनी नज़र टिका लो, यहाँ पे अपनी नज़र टिका लो, कहीं पे भी, पर आपको अपना नज़र इधर उधर नहीं होने देना है। दूसरी बात, तो सबसे पहले बात, आपको फोकस कैसे करना है, 2 मिनट्स to 5 मिनट्स आपको क्या करना है, अपना फोकस से किसी एक चीज़ को देखते रहिए, ठीक है, स्टेयर वन थिंग। सेकेंड थिंग आप लोगों को क्या करनी है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना है, अगर आपको सच में अच्छे से म्यूज़िक, मतलब कि भाई हाँ, मतलब थोड़ा सा बोरियत हो रहा है, या भाई मुझे स्टडी के स्टार्ट करने में, क्योंकि स्टडी का स्टार्ट करना एक थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है कि हम कहाँ से शुरू करें। अगर आप थोड़ा सा आफ्टरनून वगैरह में करते हो तो थोड़ा ज़्यादा ही, तो आपको स्टडी के स्टार्टिंग में ही ह्यूबरमैन का 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साउंड है, 11 मिनट का अराउंड वो वीडियो है, वो 1 मिनट 34 सेकंड से स्टार्ट हो जाती है, आई मीन 1 मिनट 28 सेकंड, इस तरीके से। इसको चला लो बैकग्राउंड में, उसके बाद अपना जो है अपनी बुक्स निकाल लो, अपना ये देख लो कि हाँ मुझे टू डू लिस्ट बना लो, और उसके बाद देखो कि भाई आपको क्या क्या करना है, वो चीज़ें कर लो, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ाई को स्टार्ट कर दोगे, वो अपने आप अपना रुक जाएंगी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको इफेक्ट हो रहा है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, ये बहुत हेल्प करती है चीज़ें, ठीक है, इतना कर लेना। तीसरी बात, अगर आपको क्या करना है अब, ठीक है, फोकस इन ये दोनों चीज़ें आपकी फोकस बनाने में मदद करेंगी। मेरे याद रखना, दिमाग इधर उधर जाए तो क्या क्या देना है भाई, मुझे मेरा अपने ऊपर कंट्रोल है, मेरे अंदर मेरे भगवान हैं और मुझे उन पर पूरा विश्वास है, तो वो मुझे ओवरथिंक ना करने की सोच के वो मुझे पूरी मदद कर रहे हैं आज का कार्य अपना करने की, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो अभी ही मैं बोलूँगी, अभी वीडियो को पोस्ट करके अभी ना थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल होना है। किस चीज़ के लिए? ग्रेटफुल हो जाओ कि तुम ठीक हो, तुम उतने भी ख़राब नहीं हो कि तुम एग्ज़ाम देने नहीं जा पा रहे, तुम पे एडमिट कार्ड निकलवाने के पैसे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जा रहे हैं, तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, तुम अपनी लाइफ में चीज़ें सोच पा रहे हो, तुम अपनी लाइफ की पॉजिटिविटीज़ देख पा रहे हो, इन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। जितना कुछ भगवान ने आपको दिया है, इवन आप कंपटीशन का हिस्सा हो और आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, उन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलो। अभी वीडियो पोस्ट करो गाइस। आपको पता है, अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते ना अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए, तो हमें कभी ना अहमियत ही नहीं पता चलती भगवान ने हमें कितना दिया है, कितना दिया है। तो बी ग्रेटफुल मैन। आपको खाना मिल रहा है ना टाइम से खाने का, है ना, एक दिन पूरा दिन में दो टाइम खाना मिल रहा है ना गाइस, तो बी थैंकफुल। हाथ पैर है ना आप लोगों के, सांस आप ले पा रहे हो ना, देख पा रहे हो ना, सुन पा रहे हो ना, इंद्रियां सब कंट्रोल में है ना आपकी, सही से चल रही है ना, कंट्रोल में तो नहीं है, तभी तो वीडियो देख रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वही वीडियो देख रहे हैं जिनकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, बस ऐसे बोल रही हूँ कि इंद्रियां जो हैं वो हैं आपके पास, आपकी त्वचा को फील होता है, आपके कानों को सुनाई देता है, आपकी आंखों को दिखाई देता है, आपकी जीभ स्वाद के लिए है, लेकिन आपको अंदर से उत्साह, अंदर से कॉन्फिडेंस, अंदर से आपको जो पॉजिटिव फील आएगा, वो केवल और केवल आपको ग्रेटफुल होकर आएगा। आपको थैंक यू बोलना है हर उस चीज़ के लिए जो आज आपके पास है। देखिए, थैंक यू बोलिए। मैम आप रिवीजन के टाइम पे मैं ये सब क्या बोलूँ? बच्चे, आप रिवीजन के टाइम पे ना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो बाय ओवर थिंकिंग। सो जस्ट डू दिस एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। इन 2 मिनट्स में पूरे दिन का कुछ नहीं, आपका लाइफ का पॉजिटिविटी ऑन हो रहा है, ठीक है, तो कर लो अभी।
पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग महत्व समझें कि आपके अंदर कितनी पावर है। चलिए, अब वैसे तो हम लोगों ने सारी चीज़ें की बात कर ली है। स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करना है इसके ऊपर अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, भाई स्ट्रेस है तो यही है भाई, अपनी कंट्रोल योर सेंसेस टू डू एवरीथिंग। तो मैं बस अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके उन्हें रिविजन में लगा देना कि नहीं आज मैं अच्छे से पढ़ूंगा, हो गया, बहुत हो गया। कितना भी बुरा मैंने तैयारी करी हो, कितनी भी अच्छी मैंने तैयारी करी हो, कितने दिन मेरे वेस्ट गए हो, कितने दिन मेरे ठीक गए हो, अभी 3 दिन बचे हैं, अभी मैं एनसीईआरटी रिवीजन करके जाऊंगा, अभी मेरी जो जो टेस्ट में गलतियां आई थी मैं वो गलतियां देख कर जाऊंगा, अभी मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाऊंगा। फिजिक्स में फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन जो जो मिस्टेक्स आई थी वो एनसीईआरटी वाले जो थोड़ा सा देख के जाना कि हाँ इसमें मैंने ये गलती करी, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेसिक मैन। ठीक है, तुमने जो अगर कोई टेस्ट वेस्ट लगाए थे नहीं लगाए थे, ज़्यादा भड़क मत लेना, अब लास्ट डेज में बिल्कुल मत लगाना। तो जो तुमने टेस्ट लगाए थे उसकी मिस्टेक्स एनालिसिस कर लेना कि हाँ यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में गलती थी, इस क्वेश्चन में गलती थी। ओवर टाइम मत देना, टाइम को मैनेज करके चलो। पहले ही आपको आज सबसे पहले आपको टू डू लिस्ट बना देनी है कि भाई मेरे को पहला टास्क ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझको ये करना है। अब ऐसे मत लिखना 9 बजे से 10 बजे तक मुझे ये करना है, फिर 9:05 हो गए और 10:15 हो गए तो तुम्हारा दिमाग खराब, अरे मेरे से तो हुआ ही नहीं। ऐसे चलो 2 आवर्स आपको देने हैं, 45 के 3 सेशंस, फिर उसके बाद दोबारा दे के दूसरे पहर में फिर 45 के 3 सेशंस, और फिर दिन के तीसरे पहर में फिर से 45 के 3 सेशंस आपको दे देने हैं खुद की पढ़ाई को। इतना रिविजन करिए, मोर देन इनफ है। एक जो ऑर्गेनिक है उसमें आपको क्या करने हैं, जितने भी आपके रिएक्शंस हैं वो भी आपको रिवीजन करने का तरीका मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। प्लीज़ जस्ट क्लोज द नोटबुक्स। बस आपको मान लो कि आपके पास मान लो 20 रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो आपको 20 रिएक्शंस के पहले बस नाम लिख लो, इसका ये था, इसका ये, वैगनर, मिर्विन, फलाना, ठीक है, सारी रिएक्शंस के नाम लिख लें। मुझे फ्रिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, जो भी आपके पास रिएक्शंस हैं उनके नाम लेके तुम सोच कर देखो उसमें क्या था, कौन सा रिएजेंट यूज होता था, क्या प्रोडक्ट बनता था, क्या था सबस्ट्रेट, क्या मतलब रिएजेंट था, क्या प्रोडक्ट बनता था। जस्ट लाइक दिस यू हैव टू डू लाइक दिस। और जिस पे आपने हाईलाइट कर रखा है, जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको पढ़ के जाना, ठीक है। ऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, फिजिकल और फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया है, केवल और केवल फॉर्मूला रिविजन करके जाना, फॉर्मूला और मिस्टेक्स देखनी है आपको। मिस्टेक्स तो सबकी देख के जाना कि भाई आपको मिस्टेक्स पे कि हाँ ये मिस्टेक्स मेरी हुई थी, तो कहाँ मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक्स जरूर देख के जाना। वही है जहाँ आप दोबारा गलती कर सकते हो, और यही रिवीजन है जो आपकी वो गलती है को थोड़ा सा बचा दे देगी, थोड़ा सा कम कर देगी। चलो अब उसके बाद क्या है, अच्छा कितना कम कर देगी ये भी बता दूं। आपकी गलतियां जो हैं वो 50 से 70% तक कम हो जाएंगी अगर आप वो रिवाइज करके जाते हो जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं। और अगर आपने हाईलाइट नहीं करा है तो भाई भप नालायक, करना चाहिए जितना भी फिर आपको याद आ रहा है तभी भी कर लो, ठीक है। अब उसके बाद फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का देख लिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल अबाउट लर्निंग इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी, आपको सेम तरीके से ही पढ़नी होती है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी तो भैया आपको क्या पढ़ना होता है, सीधा एनसीईआरटी रिविजन नहीं करनी होती है। एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं फटाफट से उनको रीड करें और ठीक है साइड करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, केवल आपको जितनी बार मतलब वही है कि कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़ना है, आपको रीड करना है, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो जो आपको मतलब अब ऐसा नहीं करना। देखो मतलब ना हमेशा ना मतलब मैं कैसे करती थी मैं वो बताती हूँ। मैं ना सॉलिड स्टेट से शुरू कर देती थी, क्योंकि सॉलिड स्टेट हमारे टाइम में तो था ही। तो यार सॉलिड स्टेट में ना बहुत सारी चीज़ें मुझे आती थी, मैं वो स्टार्टिंग से पढ़ने बैठ जाती थी, हाँ ये। उसके बाद एंड तक आते आते जो चीज़ें मुझे नहीं आती उन पर फिर से वर्क नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि एंड तक आते आते थोड़ा सा ये रह गया, टाइम कम रह गया, ये हो गया वो हो गया। तो यार जो चीज़ें तुम्हें आती है ना, जो चीज़ें तुम्हें मल्टीपल टाइम्स तुम कर चुके हो, उसको ना बस आंख से देख के फटाफट पेज पलटने। ऐसे नहीं करना कि हाँ तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन तो बिल्कुल मत पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि समय नहीं है। मेन फोकस आपको क्वेश्चन की मिस्टेक्स पे करना है और फॉर्मूला रिविजन पे ही करना है, ठीक है। जो बायोलॉजी है और ये इनऑर्गेनिक है, इसमें आपको थोड़े से कॉन्सेप्चुअल मतलब जो रीडिंग है वो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि आप एक्सेप्शन पहले अपने दिमाग में याद करके देखें, हाँ ये एक्सेप्शन तो था लेकिन कौन सा वाला था, जस्ट लाइक दिस। ये करने की कोशिश करना ताकि आपका रिविजन जो है वो 5 घंटे की जगह 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में हो जाए, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। फिर आप एक्टिवली पढ़ रहे हो, क्योंकि उससे पैसिवली रीडिंग करने से ज़्यादा भला होगा नहीं आप लोगों का, ठीक है। आई विश आपको नीचे दिख रहा हो कुछ बोर्ड पे, ऐसे ही ना बोले जा रही हूँ मैं। हाँ दिख तो रहा है वैसे तो मैं, चलो ठीक है, हो गया भाई, और कुछ तो नहीं रह गया। हाँ एक बच्चे टेस्ट मत देना जिन लोगों को लग रहा है अभी तक तो दिए नहीं, अब दे लेंगे भाई। है अच्छे नंबर आए तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस कर जाओगे,
बुरे नंबर आए तो भाई तुम जितना बढ़िया कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, ऊपर से 3 घंटे वेस्ट करने के लिए भी नहीं है अभी। दिस इज़ द टाइम फॉर रिविजन, तो जस्ट रिविजन करना और क्या है, बस दैट्स इट फॉर द क्लास। ठीक है सर, अगर आपके कोई भी क्वेरीज आती है तो आप मुझे बता देना, मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको मदद करूँगी कि मैं उसके ऊपर कुछ अपलोड कर दूँ या फिर आपके कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगी। और अगर जिनको थोड़ा पर्सनली लगता है तो वो मुझे मेल भी कर सकते हो मुस्कान अग्रवाल 111998 पे। ठीक है, प्रोवाइड करा दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। और सच में यार खुद पे विश्वास रखो, कछुआ मन के चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल में करो, ओवर थिंक ना करने दो। ठीक है, ओवर थिंक से मच बेटर है कि तुम थोड़ी देर ना सो जाओ। ठीक है, और हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे कि नहीं अब ना मैं दिन रात पढ़ लेता हूँ, मैं ना दिन रात पढ़ता हूँ। दिन में तो ओवर थिंकिंग करते रहेंगे और फिर रात को फिर उनको पढ़ने के लिए याद आएगा। भाई ध्यान से सुनो, तुम्हें ना टेक प्रॉपर स्लीप आप लोगों का लेना ना बहुत ज़रूरी है। दिन में नहीं सोना, लेकिन पता चली नीट का पेपर है 2 से 5, हम 2 से 5 के बीच में सोए जा रहे हो, फिर कैसे एक्टिवली ब्रेन वर्क करेगा। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, प्रॉपर स्लीप लेनी है, पर नाइट के टाइम पे, रात को लेनी है, रात को। ठीक है, सुबह ठीक है थोड़ा बहुत अगर तुम लेट भी उठते हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर स्लीप लो। पेरेंट्स बोले तेरा नीट है जल्दी उठ जा, ये कर ले वो कर ले, भाई देख अपने हिसाब से चलो। वैसे भी तुम कौन सा उनकी सारी बातें मानते हो। ठीक है, अपने हिसाब से चलो, नहीं तो उनको ये वीडियो दिखा दो। तो डियर पेरेंट्स, बच्चे को बिल्कुल फोर्स मत करें कि पढ़ ले, खेल मत, इधर उधर मत देख, ये मत कर, स्लीप सोई मत, पढ़ता रहे। डियर पेरेंट्स प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो प्रॉपर रात को नहीं सोते हैं, उनको सुबह स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर वो 3 आवर्स में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते थे, वो पूरा दिन बैठ के भी वो सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सोने दें। अगर आप कुछ कर सकते हो तो उनसे उनका फ़ोन छीन सकते हो। अब छीनने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको टॉर्चर करके उसका फ़ोन छीन लो। बच्चों, तुम अपने आप से, तुम अब फ़ोन से नहीं पढ़ोगे, तुम अपने नोट से पढ़ोगे। तुम्हें बेशक से किसी का बड़ा क्रैश कोर्स लग रहा हो, ठीक है, बहुत इफेक्टिव है तो ठीक है भाई, मैं नहीं बोलूँगी, पर मेरे हिसाब से अब तुम्हारा टाइम ना किसी को सुनने का नहीं है, अब तुम्हें खुद के मन में सेल्फ स्टडी का टाइम है। तो अवॉइड करो कि अपना जो फ़ोन है ना वो अपने पेरेंट्स को दे दो, नहीं तो अपनी अलमारी में लॉकर में रख दो, ताकि अब उसको मत छेड़ो। अगर आपको छेड़ना है तो सुबह का अपना पूरा अच्छे से सेशन लगा के फिर बीच में 10-15 मिनट चला के फिर से उसको दे आओ, क्योंकि यार फ़ोन ना साइड में टेबल पे रखा रहता है तो हम लोग ना यूज़ कर लेते हैं। अब उसके बाद 3 पहर के बाद अच्छे से अपना बहुत हैवी खाना नहीं खा के भाई अपना दूध वगैरह रात को पी के और मस्त अपना सो जाओ। ठीक है, 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले लो, उसके बाद आप सुबह जग के फिर से अपना रिविजन को स्टार्ट करो। ठीक है, ट्राई करो कि तुम अगर 9-10 बजे तक सो जाओगे तो उसके बाद तुम जल्दी भी उठ पाओगे। लाइक जैसे तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए कि तुम जल्दी उठ के पढ़ो, लेकिन पेरेंट्स को रात को ठीक है बच्चे नींद आ रही है तो सो जाओ। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट ऐसा कर लो। बट अगर तुमसे मॉर्निंग जल्दी नहीं उठा जाता है, अगर तुम्हें रात को ही पढ़ाई करनी है तो ठीक है रात को पढ़ाई कर लेना, बस दिन में 2 से 5 मत सोना। उसमें कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेन को एक्टिवली वर्क करवाओ। ठीक है गाइज, चलो आई थिंक अब मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिविजन। अगर ऑफकोर्स अगर आपको कुछ और टिप्स चाहिए हो नीट से पहले तो मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा। मिलते हैं, राधे राधे।